साथियों को मेरा यानी जितेंद्र शर्मा का नमस्कार। साथियों, आप सभी के जो साथ दिया है आप लोगों ने, उस सभी के लिए मैं आज धन्यवाद देने आया हूं। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जो आज जो अपना कोर्ट ऑर्डर आया था 15 तारीख को, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने आया हूं। उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मेरा विरोध करते हैं। ठीक है, मैं कुछ भी करूं उसमें मतलब समर्थन तो नहीं करना है, ठीक है, उल्टा मेरा विरोध करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जितेंद्र शर्मा की वजह से उनके अस्तित्व का खतरा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जितेंद्र शर्मा के होते हुए वो बहुत बड़े राजनेता नहीं बन पाएंगे। इस वजह से मेरे किसी भी कार्य को गलत प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसमें होता क्या है कि हमारे सभी साथी इंग्लिश विषय से तो है नहीं, कोर्ट का ऑर्डर इंग्लिश में आया है, ठीक है, या कोर्ट की भाषा से सभी लोग परिचित तो है नहीं, ठीक है, इंग्लिश समझ में भी आ रही है तो सभी लोग कोर्ट की भाषा से परिचित नहीं होते हैं। कोर्ट की लाइन का क्या मतलब होता है सभी हमारे साथी परिचित नहीं है। तो उनके मतलब अज्ञानता का मतलब जो हम लोगों को, चूंकि अभ्यर्थी हैं, हम लोगों को नहीं इतनी जानकारी है। मैं तो उस चीज में काफी टाइम से इन्वॉल्व हूं तो मैं चीजों को समझ रहा हूं, लेकिन हर कोई मेरी जितने नहीं उसमें समझ पाएगा। तो उनकी जो गैप है, जो कोर्ट के अंडरस्टैंडिंग का जो गैप है, उसका कुछ लोग अपने हित में फायदा उठा रहे हैं, मतलब आपको दिशा भटकाने का कोशिश कर रहे हैं। देखो, मैं जो कोर्ट ऑर्डर आया है उसकी एक लाइन पे भ्रम फैलाया जा रहा है, मैं उसको एक बार आप लोगों के साथ पढ़ना चाहता हूं। जो अपना कोर्ट ऑर्डर आया है बहुत अच्छा कोर्ट ऑर्डर है, पूरा कहने का मतलब है कि हमारे पक्ष में है। उसमें एक लास्ट में लाइन लिखी है, ऑल फर्दर अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्टेड टू द फर्दर ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट। ठीक है ना, मतलब सारे अपॉइंटमेंट जो आगे होंगे वो आगे इसका जो ऑर्डर आएगा उसके अधीन रहेंगे। ठीक है, ये लाइन पॉजिटिव होती है, लेकिन इसको कैसे वर्गलाया जा रहा है लोगों को, इसको ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ये लिखा है इसमें कि नो फर्दर अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्टेड shall be subjected to the further order of this court। मतलब ऑल फर्दर को नो फर्दर बना दिया कि अब कोई नियुक्ति नहीं होगी। यार कमाल हो गया, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों बात, जो स्टे होता है ना, कहते हैं भर्ती पे स्टे हो गया, अब इसका बहाना लेंगे, अब इस कोर्ट ऑर्डर, अरे उसमें ये लिखा होता है नो फर्दर अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्टेड, वो होता है स्टे, ये स्टे नहीं है। ठीक है, ये तो ये लिखा है ऑल फर्दर अपॉइंटमेंट, मतलब जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे आगे जो इसका निर्णय आएगा उसके अधीन रहेंगे। तो वही तो अपन चाहते हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, जो अन्याय को लेकर हम न्यायालय में गए हैं, ठीक है, तो वो अन्याय ना हो, यही तो हम चाह रहे हैं। भैया ये लाइन जो लिखी है ना, ये लाइन न्यायाधीश महोदय तब लिखते हैं जब आपको बिल्कुल उन्हें लगता है कि जो पिटिशनर बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है। यही तो हमें स्टेब्लिश करना था। इतना अच्छा मतलब कोर्ट में हम अचीव करते जा रहे हैं दिन ब दिन। ठीक है, तारीख बढ़ आगे जाती है तो उसको किस तरह से पीछे लाया जाता है, कितना प्रयास उसमें हो रहा है, उसको लोग एप्रिशिएट, चलो एप्रिशिएट ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से कार्य करिए, लेकिन आपको लोगों को बरगलाने में क्या मजा मिलता है। अरे भाई, आपको नेता बनना है तो आप बन जाइए, मुझे तो सिर्फ टीचर बनना है, दिन रात सिर्फ टीचर बनने के सपने देख रहा हूं, इसी के लिए हमने इतनी पढ़ाई करी थी ना। और आप सभी लोगों को मैं एक निवेदन करूंगा कि 4 से 5 लोग इस भर्ती में ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, 4 से 5 लोग ऐसे भर्ती में हैं, आगे अगर जरूरत पड़ी तो नाम भी बता दूंगा, ठीक है ना। वो कुछ भी मैं करूंगा उसमें सिर्फ आपको वर्गलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, ताकि मेरे कार्य में बाधा आए। अरे भाई, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं वेटिंग के लिए कार्य कर रहा हूं, मैं अपने लिए कार्य कर रहा हूं, मेरी खुद की अर्थशास्त्र में 4 वेटिंग है, नहीं सहा जा रहा मुझसे, नहीं घर पे बैठा जा रहा, जो मुझसे बन पड़ रहा है मैं सब कर रहा हूं, सबको ही करना चाहिए। एक दूसरे की टांग खींचना या एक दूसरे के कार्य के लिए बरगलाना, ये तो गलत, ये तो कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। आपको जो उचित लग रहा है आप करिए, ठीक है, मैं आपका समर्थन करता हूं,
कोई भी वेटिंग का साथी कुछ भी वेटिंग को क्लियर कराने के लिए कार्य करेगा, उसका समर्थन करना चाहिए। भाई आप मतलब जितेंद्र शर्मा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं हो गया है यार, मैं एक मामूली आदमी हूं, हमेशा कहता हूं मैं एक मामूली आदमी हूं। क्यों जलन हो रही है आप लोगों को? इस जलन में आप अपनी नौकरी खा बैठोगे। देखो विभाग तो पहले ही हमें ठेंगा दिखा चुका है। अगर आप इस तरह से भ्रम फैलाएंगे, इस तरह से मतलब अपने ही लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे, तो विभाग फाइनली हमें ठेंगा दिखा देगा। फिर बन जाना कितने बड़े नेता बनोगे यार। ये चीजें मैं बार बार क्लैरिफाई करने तो नहीं आ पाऊंगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। आप लोग खुद समझिए कि नो फर्दर अपॉइंटमेंट होता है कि मतलब अब अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, दे सकते आप, लेकिन यहाँ पे अपॉइंटमेंट देने से कहीं तक मना किया ही नहीं है। बस अन्याय ना हो। तो क्या आप अन्याय चाहते हैं? तो अब आइंदा से आप लोग समझ लीजिए कि कुछ लोगों का काम बरगलाने का है, उल्टा सीधा बोल के बरगलाएंगे ही। अगर आप उनके भ्रम में आते हैं तो ये आपका हेडेक है, ठीक है। आप लोगों को समझाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है, यदि आपने मुझ पर भरोसा किया है तो आपके लिए लड़ना मेरा काम है। मैं इतने सारे लोग हैं, इनको पर डे सेटिस्फाई करने ही नहीं बैठूंगा, ठीक है ना। ग्रुपों में तो यही बात हो रही है कि लोग व्हाट्सएप ग्रुपों में बस लड़ाई करने में मचे हुए हैं, इसके काम का एनालिसिस करना, उसके काम का एनालिसिस करना, लेकिन खुद कुछ नहीं करना है, खुद कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। जो आज कहते हैं कि आंदोलन से बहुत कुछ होगा, अरे भाई मैं भी मानता हूं आंदोलन से कुछ होगा, लेकिन आंदोलन करने के लिए लोग चाहिए होते हैं यार। 30-35 लोगों को विभाग नहीं सुनता है। विभाग क्या बेवकूफ बनते रहे विभाग के सामने हम जाके, जबकि हमारी कोई गलती नहीं है। क्या हम अपने लिए नहीं लड़े? जाइए ना, जितने लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं वो तो घर से नहीं निकल रहे, घर पे बैठे थे, 7 तारीख को भी नहीं गए थे। हम तो हर चीज में जाने को तैयार है। आप आंदोलन, जो आंदोलन डिसाइड करे भैया आंदोलन में भी जाएंगे, हर काम करेंगे यार, हमसे नहीं रहा जाता। कोई भी वेटिंग के लिए कोई भी काम करे, आगे आओ तो सही, मेरा पूरा समर्थन मिलता है, ठीक है। तो बाकी आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना। उस लाइन का पॉजिटिव ही मीनिंग है, और वो ये लाइनें तब बोली जाती है जब बहुत बड़ी बात हो जाती है। न्यायालय मतलब आपको बहुत सही समझ रहा है, ठीक है ना। अब विभाग के हाथ की कठपुतली नहीं बन सकते हम कि विभाग जो मर्जी आए वो हमारे साथ करता जाए। उसके लिए न्यायालय से ही मिलना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, जिनको लग रहा है आंदोलन करने से कुछ होगा आंदोलन करें, कोई दिक्कत नहीं है। जो करना है करे, सब करिए, जो बन पड़े सब करो भाई। ज्वाइनिंग के लिए जिससे जो बन पड़े वो सब करो, मैं किसी चीज के लिए विरोध नहीं करता। जिसको जो सही दिखे वो सब कुछ करते जाओ, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप में बैठ के दूसरों को जज करना और नेता बनना, ये चीज ठीक नहीं है। क्योंकि फाइनली जब ये भर्ती हो जाएगी ना, अगर कहीं हम लोग रह गए ना तो नेता भी नहीं बन पाओगे, ठीक है ना। घर पे बैठे रह जाओ, कुछ नहीं होगा। उम्र के इस पड़ाव में आकर कोई नई तैयारी भी नहीं होती है, ना तो नौकरी मिलेगी और ना ही नेता बन पाओगे। तो जो मन की कुंठा भरे बैठे हो ना, वो मन की कुंठा निकालिए और सभी लोग साथ आइए। नहीं साथ आ सकते तो जिससे जो बन पड़े वो करिए, लेकिन कुछ तो करिए भाई। 2 महीने हो गए बैठे बैठे, 2 महीने से ज्यादा समय हो गया है, अब नहीं रहा जाता। ये फर्स्ट और लास्ट टाइम है जब मैं किसी कोई क्लैरिफिकेशन देने आया, वो इसलिए कि मेरे साथी परेशान थे, इस वजह से मैं क्लैरिफिकेशन दिया, ठीक है। आइंदा से मैं किसी भी चीज पे क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा, क्योंकि जितनी जल्दी आपको ज्वाइनिंग की है उतनी जल्दी मुझे भी है। मेरी 74 कंसोलिडेट रैंक है यूआर में, 4 वेटिंग है मेरी, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे हृदय पे क्या बीत रही होगी। सबको क्लैरिफिकेशन देने नहीं घूमूंगा, मेरा काम है लड़ना, और मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं लड़ूंगा, ठीक है। नहीं, रंजीत सर का क्या बोलूंगा मैं। एक मित्र बोल रहे हैं कि सर आप रंजीत सर के बारे में बोले, नहीं रंजीत सर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, अपनी ही वेटिंग के साथ ही हैं,
जो ग्रुपों में लोगों को भ्रम फैला रहे हैं कि इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नो फर्दर अपॉइंटमेंट। नो नहीं लिखा है उसमें कहीं भी। जो स्टे होता है उसमें लिखा रहता है क्लियर कि नो फर्दर अपॉइंटमेंट शैल बी कंडक्टेड। दोनों बातों में फर्क होता है यार। इतनी छोटी सी बात लोगों को नहीं समझ में आती। और मतलब कोई भी अगर अपने लाभ के लिए या अपनी कुंठा के लिए आपको बरगलाएगा तो आप उसके कहने में आ जाएंगे क्या? मतलब खुद की बुद्धि कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। कम से कम आप उच्च माध्यमिक शिक्षक है, कोई माध्यमिक शिक्षक है, ठीक है, अपनी खुद की तो बुद्धि इस्तेमाल करिए। ठीक है, मैं इसी कार्य में लगा हूं, आप चिंता ना करें। ठीक है, 3 तारीख को अपनी डेट लगी। अच्छी बात यह है कि पहले 31 तारीख लग गई थी, उसको 3 तारीख कर दिया गया है और 3 तारीख तो बिल्कुल पास में है। पास में इसलिए है कि 23 तारीख से कोर्ट की छुट्टियां हैं, 23 से 2 तक की तो छुट्टियां हैं, उसमें तो कोर्ट काम करेगा ही नहीं। और 3 तारीख को अपनी डेट है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। हाँ, आप लोगों से मैं आर्थिक सहायता का बोला था, तो हमारे जिन साथियों ने आर्थिक सहायता करी है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप लोगों की आर्थिक सहयोग राशि मेरे पे 22,300 रुपए पहुंची है टोटल, जिसमें से 20,000 रुपए मैं वकील साहब को ट्रांसफर कर चुका हूँ। ठीक है ना? और जो मुझे टोटल राशि भेजनी है वो 50,000 की राशि भेजनी है। ठीक है, तो ये उसका हिसाब किताब है। 20,000 रुपए जो आपने भेजे थे उसके 20,000 रुपए मैं भेज चुका हूँ। बाकी मेरे पास 2,300 रुपए और हैं, वो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि 10,000 रुपए जैसे ही हो जाएंगे तो 10,000 रुपए मैं करके और वकील साहब को भेज दूंगा। ठीक है ना? आपका एक एक रुपए सही दिशा में जाए, ये मेरा कार्य है और यही कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं तो इसमें बहुत सारा पैसा इसमें पहले से ही खर्च कर चुका हूँ। अगर मैं खुद में क्षमता बची होती तो मैं तो बोल ही नहीं रहा था। 2 महीने से मैंने किसी से बोला, मैं बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस भर्ती में 3 साल में जो नरक फैलाया जाता है ना, कुछ लोगों ने जो फैलाया है, नेता बनने के चक्कर में लोगों में भ्रम फैलाना, उल्टी सीधी बातें करना, ये सब चीजों का मेरे पास समय नहीं है कि मैं लोगों का मतलब अपने आप को डिफेंड करूं, उन पर अटैक करूं। मैं नहीं करना चाहता यार, मैं किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहता, मुझे सिर्फ टीचर बनना है। ठीक है, मैं उसके लिए कार्य करूंगा। लोग साथ देंगे तो करूंगा, नहीं साथ देंगे तो भी करूंगा। कोई ऐसा नहीं कि कोई साथ नहीं देगा तो मैं रुक जाऊंगा। यार मैं किसी के लिए नहीं लड़ूंगा तो अपनी ज्वाइनिंग के लिए तो लड़ूंगा ना। मुझे अपनी ज्वाइनिंग के लिए लड़ने से कोई थोड़ा रोक सकता है। ठीक है ना? तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन साथियों ने सहयोग किया है। ऐसे ही आप लोग अपना साथ समर्थन बनाए रखें। ठीक है, आप लोग को देखो, वैसे तो सब राम देता है, ईश्वर देता है, उसकी इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन आप लोगों का जो साथ है, सहयोग है, वो कहीं ना कहीं मुझे हिम्मत देता है। ठीक है ना? तो आपका साथ और सहयोग जो मिलता है उससे मुझे हिम्मत मिलती है, आगे लड़ने की प्रेरणा मिलती है। तो कम से कम उतना तो सभी का बना रहना चाहिए। ठीक है, शुभ रात्रि सभी साथियों को, धन्यवाद।